एक सूबा विफाक पर हमला आवर है, पॉलिटिकल स्मॉग फैलाने वालों को नाकामी होगी। मरियम नवाज की सियासी मुखालिफिन पर तनकीद, कहा इक़्तिदार की खातिर अफरा तफरी फैलाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के अहलकार इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में हैं। हर रोज़ जलाओ घिराव की रिवायत गलत है, हम दुनिया को क्या अपना चेहरा दिखाएंगे। मरियम नवाज ने स्मॉग हेल्प लाइन का इफ्तिताह कर दिया। पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों पर, आला सतह के सऊदी सरमायाकार वफ्द की आज पाकिस्तान आमद। दोनों मुमालिक के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी के मुआहिदे मुतवक्के। सऊदी वजीर पाकिस्तानी हम मनसबों के साथ मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत और P2P मुलाकातें करेंगे। ज़राए के मुताबिक ज़राअत, IT, कंस्ट्रक्शन मटीरियल समेत मुख्तलिफ शोबों में 30 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। वफ्द में 40 हुकूमती और निजी कंपनियों के नुमाइंदे शामिल होंगे। पहले मरहले में सऊदी निजी शोबा तकरीबन $1 अरब की सरमायाकारी करेगा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना है। दहशतगर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का आज़म, शहबाज शरीफ का दौरा फैसलाबाद, शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात और इजहार ताज़ियत, शहीद के बुलंदी दर्जात की भी दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की सलामती के लिए पाक फ़ौज के अफसरों जवानों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं की जा सकती। पाक फ़ौज के शोहदा मुझ समेत पूरी कौम का फ़ख्र हैं। बिजली के वाहिद खरीदार के किरदार के खात्मे का फैसला, बिजली की पैदावार और खरीद के लिए इंडिपेंडेंट मल्टीप्लेयर मार्केट बनाने की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास, इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर्स की तश्कील की असूली मंजूरी, काबीना से तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली शोबे की इस्लाहात के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। बिजली चोरी और नुकसानात को कम करने के लिए इकदाम तेज़ और मौसर बनाए जाएँ। बिजली चोरी में मुलव्विस तकसीमकार कंपनीज के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। एक और IPP मुआहिदा कबल अस वक्त ख़त्म करने पर तैयार। लाल पीड पावर के बाद हब पावर भी कबल अस वक्त मुआहिदा ख़त्म करने पर तैयार। हब पावर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हंगामी इजलास कल तलब। दोनों IPPs के बोर्ड इजलास में बिजली मुआहिदे कबल अस वक्त ख़त्म करने की मंजूरी ली जाएगी। लाल पीर पावर प्लांट 362, हब पावर का 1200 मेगावाट का हामिल पावर प्लांट है। इस्लामाबाद इंतजामिया का तशद्दुद साबित हुआ तो सख्त कार्रवाई करेंगे। पुरअमन एहतजाज के साथ जो कुछ हुआ वो नाकाबिले बर्दाश्त है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का काबीना इजलास में इजहार ख्याल, कहा हमारे बावर्दी पुलिस वालों को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया। KP हाउस इस्लामाबाद में फस्तायत की गई। गैर कानूनी तौर पर हमारी इमलाक को तोड़ा गया। 18वीं तरमीम के तहत खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने पुलिस एक्ट में तरामीम की मंजूरी दे दी। पाक अफगान बॉर्डर पर अफगान फोर्सेस की जानिब से जहारियत नाकाम। पाकिस्तान की मौसर जवाबी कार्रवाई, अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक वाक़या नौशकी गजनाली सेक्टर में पेश आया। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से बाढ़ की मुरम्मत जारी थी। पाकिस्तान की जानिब से अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए मौसर इक़दामात जारी रहेंगे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी इलाकाई सालमियत पर किसी सूरत हर्फ नहीं आने देंगी। अफगानिस्तान जहारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। कराची धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज। SHO एयरपोर्ट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। कातिल, दहशतगर्दी और दीगर दिफात शामिल। मुकदमे के मतन के मुताबिक नामालूम दहशतगर्द ने गाड़ी को चीनी बाशिंदों के काफिले के करीब लाकर खुद कुछ हमला किया। हमला मुल्क की साख को नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया। हमले में 2 चीनी बाशिंदों समेत 3 अफराद हलाक हुए। हमले में रेंजर्स एहलकार हबीबुल्लाह जख्मी हुए। कराची धमाके में हलाक चीनी इंजीनियर्स IPP मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं थे। फाइनेंस डिवीजन की वजाहत,
कहा हुकूमत IPPs के साथ बातचीत कर रही है। बशमोल पावर प्लांट जिसके लिए दोनों चीनी इंजीनियर्स ने काम किया, मीडिया रिपोर्ट से पैदा होने वाला कोई भी तासुर गुमराहकुन और बेबुनियाद है। तुर्बत में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई, 280 किलोग्राम धमाका खेज मवाद बरामद। धमाका खेज मवाद को गाड़ी में नस्ब किया गया था जिसे दहशतगर्द कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जाना था। मुल्तान टेस्ट का तीसरा रोज इंग्लिश बैटर्स के नाम। दिन के अख्ताम पर 3 विकेटों के नुकसान पर 492 रन बना लिए। जो रूट और हैरी ब्रूक की सेंचुरियां। जो रूट 176, हैरी ब्रूक 141 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। जैक क्रॉली 78 और बेन डकेट 86 रन बनाकर आउट। मेहमान टीम को स्कोर बराबर करने के लिए 64 रन दरकार। कराची में दिन भर शदीद गर्मी के बाद बादलों के डेरे, मसाफाती इलाकों में बादल बरस पड़े। सुपर हाईवे, नूरियाबाद, बहरिया टाउन, DH सिटी और इतराफ में बारिश, मौसम खुशगवार। सुप्रीम कोर्ट के मोनाल रेस्टोरेंट गिराने के फैसले के बावजूद स्टे देने पर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। स्टे देने वाले सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को मुअत्तल कर दिया। सीनियर सिविल जज इनामुल्लाह को OST बना दिया गया। फौरी हाई कोर्ट रिपोर्ट करने का हुक्म। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का सीनियर सिविल जज के खिलाफ इंक्वायरी का भी हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने MD-CAT के नताइज की लिस्ट जारी करने से रोक दिया। अदालत की तमाम इदारों से रिकॉर्ड इकट्ठा करके रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत। FIA को मामले की तहकीकात के लिए अपनी टीम नामजद करने का हुक्म। अदालत ने समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। क्या डैम्स फंड्स प्राइवेट बैंकों में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। अदालत उज़्मा में डैम्स फंड्स केस की समाअत। एडिशनल ऑडिटर जनरल ने अदालत को बताया सुप्रीम कोर्ट डैम्स फंड्स की रकम अपने पास नहीं रख सकती। अदालती हुक्मनामे के तहत वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस डैम्स फंड्स अकाउंट खोला गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अकाउंट का उन्वान नामुनासिब है। मेरी हमेशा प्रैक्टिस रही कि आइन और कानून के बजाय अदालती फैसलों को फौकियत नहीं देनी चाहिए। केस की मजीद समाअत जुम्मे तक मुलतवी। बानी PTI से वकला की मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत का केस। सेक्रेटरी दाखिला सुप्रिंटेंडेंट अडाला जेल को नोटिस। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। FIA को कल तक प्रोसिक्यूटर मुकर्रर करने की हिदायत। 1 हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक केस। रुकन कौमी असम्बली अंजुम अकील के वकील का एक बार फिर ट्राइब्यूनल जज पर अदम एतमाद। वकील ने कहा अवाम का एतमाद बहाल करने के लिए इलेक्शन कमीशन केस मुंतकिल कर दे। वज़ीर आला मरियम नवाज से पाकिस्तान नेवल वॉर कॉलेज के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में 16 दोस्त ममालिक के अफसरान भी शामिल। मरियम नवाज ने तमाम प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम की तफसीलात से आगाह किया। कहा मुस्बत तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं। खुशहाल पंजाब हमारी मंजिल है। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार तेजी से नुमायां हो रहे हैं। वज़ीर आज़म और मुशीर रोजाना स्टॉक मार्केट की कारकर्दगी बता रहे हैं। पूरी स्टॉक मार्केट की मालियत $40 अरब है। 2017 में स्टॉक मार्केट $100 अरब थी। इस वक्त स्टॉक मार्केट 2007 से भी नीचे है। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का रद्द-ए-अमल। कहा 1999 में एटमी धमाकों से पहले भी पाकिस्तानी मार्केट की कीमत आज से बेहतर थी।
केपी हुकूमत का रिलीफ से कोई ताल्लुक नहीं, जिनकी खुद कोई कारकर्दगी नहीं वो दूसरों से सवाल कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है केपी हुकूमत के पास रोटी सस्ती करने का मैकेनिज्म तक नहीं। पंजाब का किसान मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है, जल्द पंजाब में सोलर पैनल का मंसूबा ला रही हैं। केपी हुकूमत के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए फंड नहीं। बैरून मुमालिक से तरसीलात ज़र में इजाफा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने सितंबर में $2.8 अरब पाकिस्तान भेजे। स्टेट बैंक के मुताबिक नमू के लिहाज से तरसीलात ज़र में सालाना बुनियाद पर 29% इजाफा। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने $68 करोड़ भेजे। मुत्तहिदा अरब अमारात से $56 करोड़ भेजे गए। अमरीका से $89 करोड़, खलीजी ममालिक से $86 करोड़ भेजे गए। करप्शन केस में नैब की प्ली बार्गेन परवेज़ इलाही और दीगर से 3 करोड़ 68 लाख की वसूली। साबिक वज़ीर आला ने तरदीद कर दी, कहते हैं करप्शन की ना ही कोई प्ली बार्गेन की, नैब ने मनगढ़ंत और झूठी खबर चलाई। सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को अगवार मारपीट करके प्ली बार्गेन की गई। उनसे वसूल रकम को मुझसे मुंसलिक किया जा रहा है। कराची गुलबर्ग कबाइल कॉलोनी में 3 साला बच्ची की लाश मिली। पुलिस के मुताबिक बच्ची की शिनाख्त आमना के नाम से की गई। बच्ची के गले में दुपट्टा लिपटा हुआ था। मजीद तहकीकात जारी। शादी ना करवाने का गुस्सा, आरिफ वाला में बदबख्त बेटे ने मां को कत्ल कर दिया। मुलजिम जहांगीर ईंटें और डंडे मारकर नूर बीबी को जख्मी कर दिया। जख्मी खातून अस्पताल में दम तोड़ गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का नोटिस, वाक़े की रिपोर्ट तलब। डेंगू ने एक और कीमती जान ले ली। रावलपिंडी के होली फैमिली अस्पताल में डेंगू की मरीजा दम तोड़ गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 143 केस रिपोर्ट। महकमा सेहत के मुताबिक रावलपिंडी में 131, लाहौर में 2 केस रिपोर्ट हुए। सिंध हुकूमत सूबे को पोलियो फ्री बनाने के लिए कोशां। पोलियो वैक्सीनेटर्स के लिए पेट्रोल कार्ड प्रोजेक्ट का आगाज। सूबाई वजीर सेहत असरा पेट्रोहो ने इफ्तिताह किया। कहा वैक्सीनेटर्स को पेट्रोल के पैसे मिलने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। निज़ाम में शफाफियत आएगी। 4000 वैक्सीनेटर्स को पेट्रोल कार्ड दिए जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज डाक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद डाक के निज़ाम को बेहतर बनाना है। मोबाइल फ़ोन की आमद के बाद डाक का निज़ाम अपनी अफादियत खो बैठा। दौरे हाजिर में डाक का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी ख़तों किताबत तक महदूद होकर रह गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का यौम डाक पर मुलाजमीन को खैराज तहसीन। कहा डाक का निज़ाम सदियों से राब्ते का अहम जरिया रहा है। मरियम नवाज का कहना है पोस्ट ऑफिस फासले कम करने का जरिया भी बनता है। लेबनान में फंसे 70 से ज़ायद पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। खसूसी परवाज़ पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंची। गवर्नर सिंध, वफाकी वज़ीर खालिद मकबूल सदीकी और सूबाई वज़ीर इकरामुल्लाह धारेजो ने इस्तकबाल किया। लबनान पर इसराइली हमलों में तेजी। मजीद 36 अफराद शहीद, 150 जख्मी। इसराइली फौज का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क पर फजाई हमला। बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक, 11 जख्मी हो गए। गजा में फलस्तीनियों के पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मजीद 43 फलस्तीनी शहीद। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास अराक्ची ने धमकी दी है कि इसराइल ने उसकी एटमी या ऑयल तंसीबात को निशाना बनाया तो सख्त तरीन जवाब दिया जाएगा। इसराइली वजीर दिफा ने दौरा अमरीका मनसूख कर दिया। इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू का हसन नसरुल्लाह के बाद उनके जानशीन हाशिम सफीउद्दीन को शहीद करने का दावा।
डेमोक्रेटिक अमरीकी सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का कहना है गजा जंगबंदी मुआहिदे पर कुछ पेशरफ्त हुई, लेकिन जब तक हकीकत में कोई मुआहिदा नहीं हो जाता ये बेमायनी होगा। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सदर होता तो हमास और हिजबुल्लाह इसराइल पर हमला ही ना करते। मैं अमरीका और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ जहाद नहीं होने दूंगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 4% तक कमी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल हो गई। WTI $74 फी बैरल तक आ गया। अमरीकी रियासत फ्लोरिडा को सदी के मुमकिन ताकतवर तरीन समुद्री तूफान मिल्टन का खतरा। 200 मील फी घंटे के तूफान की शिद्दत कैटेगरी 5 से बढ़कर 6 की सतह पर आने का इम्कान। साहिली इलाकों में 12 फीट ऊंची लहरें, 15 इंच तक बारिशों की पेशगोई। फ्लोरिडा में हंगामी हालत नाफिज, 10 लाख से ज्यादा अफराद को इनखला का हुक्म। मिशन विमेन T20 वर्ल्ड कप। कौमी टीम की ICC अकेडमी ओवल ग्राउंड 2 में प्रैक्टिस, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग की मशक। हेड कोच मोहम्मद वसीम ने प्रैक्टिस सेशन की निगरानी की। कौमी टीम अपना तीसरा मैच जुमे को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। ब्रॉडबॉय शहरोज काशिफ का बड़ा एहसास, 8000 मीटर से बुलंद दुनिया की तमाम 14 चोटियां सर कर लीं। शहरोज ने शीशा पंगमा चोटी सर करके तारीख रकम कर दी। शहरोज काशिफ के वालिद बने एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो के मेहमान। और उर्दू अदब शायरी में जदीद अंदाज मुतारिफ करवाने वाले नून मीम राशिद की 49वीं बरसी। उनकी नज़में और गज़लें नौजवानों के लिए मशले राह की हैसियत रखती हैं।